नमस्कार साथियों। पार्ट 1 में आपने देखा जयपुर की तोपें, उदयपुर की नावें, बीकानेर के हीरे और जैसलमेर का रहस्य। लेकिन अब वो शहर जिसका वादा हमने किया था, वो शहर जहाँ एक दीपक 500 साल पुरानी वीर गाथा की रोशनी है, वो शहर जहाँ गणगौर एक बार नहीं 2 बार मनाई जाती है, वो शहर जहाँ एक लड़का 16 श्रृंगार करके सबका दिल जीत लेता है, और वो शहर जहाँ एक रात सिर्फ महिलाओं का राज होता है। स्वागत है जोधपुर में। राजस्थान की गणगौर का सबसे अनोखा अध्याय अभी शुरू करते हैं। जोधपुर की गणगौर, दो रूप। जोधपुर में गणगौर बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग है। यहाँ गणगौर एक बार नहीं 2 बार मनाई जाती है। पहली छोटी गवर यानी घुड़ला गवर, दूसरी बड़ी गवर यानी धींगा गवर। दोनों के दिन अलग, दोनों के व्रत अलग, दोनों की कहानी अलग, और दोनों के पीछे राजस्थान के इतिहास के 2 अलग पन्ने। आइए शुरू करते हैं। छोटी गवर। पहले पखवाड़े की गवर को कहते हैं घुड़ला गवर। होली के अगले दिन से शुरू चैत्र शुक्ल 30 तक पूरे 16 दिन घंटाघर बाजार में कलात्मक प्रतिमाएं बिकती है। महिलाएं सजाती है, पूजती है, गीत गाती है, और 8वें दिन होती है वो घटना जो पूरे मारवाड़ की पहचान बन गई। आइए सुनते हैं। खुल्ला वीर गाथा। महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश के प्राचीन दस्तावेजों में यह घटना दर्ज है। संवत 1548 सन 1490, और इस घटना की वजह से जोधपुर की गणगौर बाकी सबसे अलग हो गई। पृष्ठभूमि, अकाल और बदले की आग। उस साल मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ रहा था। हजारों लोग भूख से तड़प रहे थे। राव साताल के भाइयों ने संभार से अनाज लूटकर प्रजा की भूख मिटाई। लेकिन संभार उस समय दिल्ली के अधीन था। अजमेर के सूबेदार मल्लू खां को जब पता चला तो उसने बदला लेने की ठानी, और उसने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। वो काली सुबह पीपड़ा गांव का तालाब। वो दिन था गणगौर का पावन दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया। पीपड़ा गांव के तालाब पर 140 कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां माता गौरी की पूजा में लीन थी। हाथों में फूल, मन में भक्ति, होठों पर मंगल गीत। तभी मल्लू खां की सेना वहां से गुजरी। साथ था उसका सेनापति घुड़ला खां। घुड़ला खां की नजर उन निर्दोष बच्चियों पे पड़ी, और उसने हुक्म दिया, इन सबको पकड़ लो। जिस गांव वालों ने विरोध किया उसे मौत के घाट उतार दिया गया, और वो 140 बेटियां अजमेर की ओर ले जाई जाने लगी। राव साताल का प्रतिशोध, कोषाण का युद्ध। खबर जब राव साताल तक पहुंची, वे उसी क्षण उठ खड़े हुए। भाइयों दूधा और वीर सिंह के साथ पूरी सेना लेकर निकल पड़े। कोषाण गांव में राव साताल ने मुल्ला खां को घेर लिया। घुड़ला खां बोला, राव साहब, तुम दिल्ली के बादशाह को रोक रहे हो, सोच लो। राव साताल ने तलवार खींची और बोले, पापी, दिल्ली की बात बाद में, अभी तुझे तेरे गंदे काम का हिसाब देना होगा। युद्ध शुरू हो गया। मुल्ला खान और सिरसिया खान भाग छूटे, और घुड़ला खान खींची सारंगी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वो 140 बेटियां आजाद हो गई। लेकिन इस युद्ध में राव साताल भी बुरी तरह घायल हो गए, और उसी दिन उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। कोषाण में आज भी उनकी समाधि मौजूद है। घुड़ले का प्रतीक, हर छेद एक घाव की याद। जब उन 140 बेटियों को घुड़ला खां का कटा सिर मिला तो उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें उतने छेद किए जितने घाव घुड़ला खां ने शरीर पर हुए थे। उस घड़े में दीपक जलाया और वे घर घर घूमे।
विजय का उत्सव मनाते हुए तब से हर साल शीतलाष्टमी को तीजन या ढोल थाली के साथ कुम्हार के घर जाती है, छिद्र युक्त घुंडला लेकर आती है, उसमें दीप जलाती है और सिर पर रखकर घर घर घूमती है। वो छेद घाव की याद है, वो दीपक वीरता की रोशनी है और वो गीत राव साताल को श्रद्धांजलि है। गुड़लो घूमेला जी घूमेला, ये सब राव साताल जी की श्रद्धांजलि और उनके याद में किया जाता है। फगड़ा, गुड़ला मेला और वो लड़का। गुड़ला पूजन के समापन पर जोधपुर में एक और अनूठा मेला लगता है। नाम है फगड़ा गुड़ला मेला। बात सन 1969 की है। जोधपुर के कुछ पुरुषों ने सोचा, सारे त्योहार महिलाओं के क्यों हो, हमारा भी कुछ होना चाहिए। किसी ने कहा इसके लिए महिला बनना पड़ेगा और बस फगड़ा गुड़ला कमेटी बन गई। तब से हर साल चैत्र शुक्ल तृतीया की रात पुरुष भी गुड़ला उठाकर मेले में निकलते हैं। बैंड बाजा, रंग बिरंगी झांकियां, ट्रैक्टर, घोड़े, पूरे भीतरी शहर में एक कार्निवाल जैसा माहौल। लेकिन इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण कौन होता है? वो एक लड़का। हर साल कमेटी एक युवक को चुनती है। 3-4 दिन पहले उसे हल्दी लगाई जाती है। मेले के दिन मेहंदी और फिर 16 श्रृंगार, सोने चांदी के गहने, साड़ी, बिंदी, बाजूबंद। वो लड़का मेले में सबसे पीछे चलता है और पहली बार देखने वाला कोई यही नहीं कह सकता कि वह पुरुष है। सन 1969 से आज तक 56 साल से यह परंपरा चली रही है और हर साल पूरा जोधपुर उसे देखने उमड़ता है। मेहरानगढ़ की राज्य सवारी। और यहाँ जोधपुर की एक और परंपरा है जो पूरे भारत में सिर्फ यहाँ मिलती है। जोधपुर का राज परिवार केवल गणगौर देवी की पूजा करता है, ईश्वर यानी शिव की नहीं, क्योंकि राव साताल ने उसी गणगौर के दिन अपना बलिदान दिया था। उनके सम्मान में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मेहरानगढ़ के नागरेचिया मंदिर में 18वीं शताब्दी की 4 फीट ऊंची संपूर्ण चांदी से बनी गवर माता, दूसरी गवर को चांदी के बर्फ से सजाकर खास पालकी में बिठाया जाता है। सिर पर सोने की रखड़ी, गले में तिमणियां, कंधे से कमर तक सोने के कंदोरे। यह शुभ यात्रा महाराज की अवगम में पूरे शहर तक जाती है। जोधपुर की महिला भी इसमें शामिल होती है और अंत में रानीसर जल साए पर विसर्जन होता है और फिर वापस पुनः राजमहल में लौट जाती है। बड़ी गवर, धींगा गवर। छोटी गवर खत्म हुई नहीं कि जोधपुर में शुरू होती है बड़ी गवर यानी धींगा गवर। यह भी 16 दिन चलती है, चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख कृष्ण तृतीया तक। 16 दिन 12 घंटे निर्जला उपवास, दिन में एक बार भोजन। और इस व्रत में नमक खाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस व्रत की एक और खास बात, यहाँ सिर्फ विवाहित और विधवा महिला ही रख सकती है, कुंवारी लड़कियां नहीं। जहाँ बाकी त्योहार में विधवाओं को अलग रखा जाता है, धींगा गवर में भी उतना ही श्रद्धा से शामिल होती है। यह है मारवाड़ी समाज की समावेशी भावना। इस गवर का इतिहास। इसकी शुरुआत हुई उदयपुर के महाराणा राज सिंह की छोटी रानी से। वो रानी थी जोधपुर की राठौड़ी राजकुमारी। वो पीहर में थी और नाराज थी। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए धींगा गवर को लोकपूर्वक बनाया गया। धींगा यानी हट, जिद्दी, अपनी शर्तों पर मनाया गया त्योहार। 16वीं रात बैतमार मेला। मजेदार बात तो तब होती है और 16वें दिन की रात, वो रात जो पूरे जोधपुर को जगाती है। रात 10 बजे से शुरू होता है मेला। सुबह 4 बजे बुलावनी पूरी रात भीतरी शहर में
सिर्फ महिलाओं का राज है। महिलाएं निकलती है स्वांग रचकर, हाथ में बैत, और जो पुरुष सामने आए बैत पड़ना तय। युवक खुद पिटने आते हैं क्योंकि मान्यता है जिस कुंवारे को बैत पड़ जाए उसका विवाह जल्द होता है। पिटने के बाद वो पूछते हैं, अबे अबे तो मोरो ब्याह पक्को, यानी अब तो मेरी शादी पक्की। और भीड़ के ठहाके पूरी रात गूंजते रहते हैं। यहाँ पे जोधपुर का एक अलग ही माहौल होता है बैतमार मेले में। आइए और उसको महसूस करके देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। जोधपुर की गणगौर, दो रूप एक भावना। छोटी गवर 16 दिन की श्रद्धा और आस्था, बड़ी गवर 16 दिन की जिद, साहस और समावेश, और नवविवाहित दुल्हन 18 दिन की पहली परीक्षा। उन 140 बेटियों की याद में जलता गुल्ले का दीपक। राव 7 ताल की वीर गता हर साल ताजी होती है। एक लड़का 16 सिंगार में जो बताता है, यह त्योहार सिर्फ महिलाओं का नहीं, पूरे जोधपुर का है। और एक रात जब बैत की आवाज और ठहाके पूरे भीतरी शहर में गूंजते हैं, यह है मारवाड़, जहाँ परंपरा भी जीवित है और जिंदा दिली है, जहाँ वीर गाथा भी है और उत्साह भी, जहाँ तपस्या भी है और रोमांच भी। अगर आपने अभी तक यहाँ नहीं देखा तो एक बार जोधपुर जरूर आइए, चैत्र माह में गणगौर के मौसम में, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने से ही समझ आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, आशीर्वाद के रूप में औरा आरती को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कौन सा शहर पसंद आया, पार्ट 1 देखना मत भूलना। जय हो गवर माता की। धन्यवाद।